बाइजी और डीमन मून पर पहुंच चुके हैं, जहां के गार्ड्स बोलने लगते हैं कि हेवनली टावर के गेट्स को बिना पूछे ओपन करने की हिम्मत किसकी हुई। तभी बाइजी अपनी टॉस को बाहर निकालकर उनके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम फिर से स्कूल में पहुंचते हैं, जहां सभी स्टूडेंट्स शॉट थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सनरन बिल्कुल ही सेंटर में थ्रो करती है। वहीं दूसरी तरफ हाव को 8 पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन जब चैन की बारी थी वो बोर्ड की जगह तलवार को आसमान में फेंक देता है तो टीचर उसे फेल कर देते हैं। वहीं नुआन अपनी घास से ही निशाना लगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ चांद पर बाइजी की आर्मी ने सभी गार्ड्स को हरा दिया है और वो अंदर जाने लगते हैं, लेकिन दरवाजा खुलते ही एक बड़ा सा हाथ आकर बाइजी को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ वैंग को भी फेल कर दिया गया है। इसके बाद तलवार को थ्रो करने की नुआन की बारी थी। हालांकि उसकी तलवार घास है। वहीं सन और वैंग हाई फाइव करते हैं, क्योंकि वैंग ने अपनी पावर को कंट्रोल करके बिल्डिंग को टूटने से बचा लिया है। तुम उसे ताली क्यों दे रही हो? फेल हुआ है वो, खुश होने वाला क्या है इसमें? वहीं नुआन के घास हिलाने की वजह से वहाँ पर इधर उधर तबाही मचने लगती है। वैंग उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी तो वो उसे आसमान की तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं इन सब चीजों के दौरान नुआन कुछ ज्यादा ही खुश हो रखी थी और जो अटैक तो वैंग लिंग ने डिफ्लेक्ट किया था वो जाकर मून को लगता है और साथ को काट देता है, जिसे बाइजी ने पकड़ के रखा था। यहाँ पर हुआ क्या? चाहे कुछ भी हो, एक बार मैं अंदर चला गया तो मैं अमर हो जाऊंगा। इसके बाद हम वे ऑफ हेवन, जिसे कि हेवनली डाओ भी कहा जाता है, वहाँ का सीन देखते हैं, जहाँ पर उन सबको पता लगता है कि एंसेस्टर का ट्रेजर किसी ने खोल दिया है। तभी वहाँ पर बाइजी आ जाता है। यहाँ पर बिना परमिशन के आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिसके बाद वो मैजिक का यूज करके खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बाइजी को चेन से बांध देता है। ये धीरे धीरे तुम्हारी सारी मैजिक एनर्जी को खत्म कर देगा। लेकिन बाइजी सारी चेन्स को तोड़ देता है और उसकी गर्दन को पकड़कर उसे एक मैजिक स्टोन में बदल देता है। बाकी सब भी ट्रांसफॉर्म होकर बाइजी के ऊपर अटैक करने जाते हैं, लेकिन वो अपनी एक ही अटैक से उन सबको हरा देता है। जिसके बाद वो उसी की चेन का यूज करके उन सबको भी स्टोन्स में बदल देता है, लेकिन वो एक को छोड़ देता है और कहता है कि अब हेवनली डाओ उसके कब्जे में है। वो अपनी खून की बूंद नीचे गिराता है और कहता है कि अब बदले का समय है। दूसरी तरफ वैंग और उसके दोस्त दुकान पर सामान खरीद रहे थे, तभी टीवी पर बाइजी आता है। मैं बाइजी हूँ, मॉर्टल वर्ल्ड का टॉप कल्टिवेटर। 2 क्रिमिनल्स जेल से भाग, इन्हें 10,000 साल की सजा मिली थी। एक का नाम वैंग लिंग है, जिसका क्राइम नूडल्स खाना है, और दूसरे का नाम वैंग नुआन है, जो कि असल में एक डीमन है। ये लोग दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। जो भी इन्हें पकड़ेगा उन्हें 10 बिलियन स्पिरिचुअल स्टोन मिलेंगे। आसपास के सारे लोग बाइजी के कंट्रोल में आ चुके थे और वैंग के दोस्त ही उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वैंग उनसे बचकर जाने लगता है। लेकिन सनरोंग भी उसके खिलाफ हो चुकी थी, क्योंकि उसकी मेमोरीज में वैंग के साथ वो नहीं बल्कि कोई और लड़की है और वो इस धोखे के लिए उसके ऊपर अटैक करने लगती है। तो वैंग को वहां से भी बचकर भागना पड़ता है और सारे स्टूडेंट्स उसका पीछा कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उसके ऊपर अपनी तलवार भी फेंकने लगते हैं। लिन बाइजी से कहती है कि वो उन्हें रास्ता दिखाए, तो बाइजी उन्हें बताता है कि इस वक्त वैंग हेवनली पैराडाइज की तरफ जा रहा है। वहीं वैंग के पास जू और उसके सोल्जर्स पहुंच चुके हैं, जो कि फ्रॉगी को पकड़ लेते